नमस्कार मेरे सभी साथियों को स्वागत है आप सभी का गुरुदेव क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां मैं आपका दोस्त आपका साथी अतुल पारिक दिल से आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा लास्ट 2025 का अंतिम महीना दिसंबर महीने के 30 दिसंबर तक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स सुजय सार संग्रह को समाहित करते हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य थे वो आप लोगों के सामने हाजिर कर रहा हूं। बहुत ही शानदार व्यवस्थित तरीके से हमारे जो गुरुदेव क्लासेस के नोट्स जो हमने तैयार करे हैं हमारे सुजय सार संग्रह को समाहित करते हुए, बहुत ही व्यवस्थित तरीके से नोट्स है। इसमें हमने जो है हम कहेंगे पुरस्कार सम्मान हो, योजनाएं हो, मुख्य अभियान जो है, या हम कहेंगे कोई युद्धाभ्यास हुआ हो, कोई योजनाएं हो, कोई नीतियां हो, या खेल खिलाड़ी हो, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हो, इनको सबको बहुत ही व्यवस्थित तरीके से हमने बहुत ही एकदम सिस्टमेटिक इनको जमा कर आप लोगों के लिए उपलब्ध करवाया है। और दोस्तों, ताकि आप लोगों के अभ्यास में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आई, और हम कहें कि मुख्य रूप से ये जो नोट्स है आप लोगों के लिए बहुत ही रामबाण और कारगर साबित होने वाले हैं। बस आप लोगों को इसी तरीके से जैसे हमने जनवरी से लेकर आज हम दिसंबर माह का की जो थ्योरी क्लास है उसका भी आयोजन कर रहे हैं, और साथ साथ में हम जो है एमसीक्यू क्लासेस भी आप लोगों के लिए ला रहे हैं। नवंबर माह की थ्योरी क्लास आप लोगों को मिल चुकी है और एमसीक्यू क्लास आप लोगों को मिल चुकी है। उसके बाद अब आज हमारा दिसंबर महीने का जो है थ्योरी क्लास का नंबर होने वाला है, जिसमें 20 दिसंबर तक का जो हमने डेटा है जो है हम कहें कि जानकारी जो है वो कवर की है। और आगे की जो जानकारी है वो आपको हमारे गुरुदेव क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है टेलीग्राम चैनल की उसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट से आपको जो है आप वाकिफ हो सको। ठीक है, तो मेरे सभी दोस्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम सभी साथियों को। भगवान श्री सांवरिया सेठ का नाम लेकर आज की इस क्लास का आगाज करते हैं, शुभारंभ करते हैं। देखो भाई, अब आज हम देखेंगे भाई दिसंबर महीने का जो करंट अफेयर्स है। दिसंबर महीने के करंट अफेयर्स में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे भी शिल्प गुरु पुरस्कार एवं राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पुरस्कार होने वाला है। हमारे जो राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू द्वारा इन पुरस्कारों की घोषणा की गई थी 9 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में इन पुरस्कारों को जो है वितरित किया गया। देखो भाई, एक बार मैं थोड़ी सी सब जानकारी आपके साथ में एक साथ रख दूं ताकि आप लोगों को चीजें देखो भाई, है ना। अब देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे भी शिल्प गुरु पुरस्कार एवं राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार की। ये पुरस्कार 9 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में दिए गए। कुल 48 पुरस्कार दिए गए। कितने पुरस्कार दिए गए भाई? कुल 48 पुरस्कार दिए गए, जिसमें से 12 शिल्प गुरु पुरस्कार है और 36 जो है राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार है। और इसमें दो डिजाइन और नवाचार पुरस्कार है, ये विशेष श्रेणियों के अंदर दिए गए। आयोजक कौन था भाई? वस्त्र मंत्रालय के अधीन जो हस्तशिल्प विभाग है इसके द्वारा ये पुरस्कार दिए गए। और मोस्ट इंपोर्टेंट, इस पुरस्कार में लगभग हम कहें कि 20 महिला कारीगरों को जो है भी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कोई पूछे कि हस्तशिल्प शिल्प गुरु और राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार में कुल कितने लोगों को सम्मानित किया गया? 48 है ना, कुल 48 पुरस्कार थे, जिसमें से 12 शिल्प गुरु है और हमारे 36 जो है राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार है। इसमें दो जो पुरस्कार है वो डिजाइन और नवाचार पुरस्कार से संबंधित है। कुल 20 महिलाओं को सम्मानित किया गया। अब हम बात करते हैं दोस्तों राजस्थान के संदर्भ में, ये पुरस्कार जो है हमारे लिए विशेष रूप से इंपॉर्टेंट तो यही है कि भाई राजस्थान के किन किन लोगों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखो भाई, राजस्थान के संदर्भ में ये जो पुरस्कार है, जिसमें शिल्प गुरु पुरस्कार 2024 हम कहें कि श्री कमलेश शर्मा को मिला, जो कि वुड क्राफ्ट यानी मेज पर तारकशी के काम के लिए कमलेश शर्मा को शिल्प गुरु पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसमें हस्तशिल्प जो राष्ट्रीय पुरस्कार है उससे राजस्थान के 2024 वाले पुरस्कार से राजस्थान के 3 व्यक्तियों को, एक मोतीलाल लालवानी है, एक गायत्री रानी है और एक हमारे नील कुमार प्रजापति है, इन 3 व्यक्तियों को जो है हस्तशिल्प राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। अगर हम बात करें 2023 के हस्तशिल्प राष्ट्रीय पुरस्कार की, तो इसमें पंडित विजया लक्ष्मी, सुश्री यंगखोम इंदिरा देवी और श्रीमती धापा देवी और हमारे श्रीमती कविता चौधरी, इनको सम्मानित किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण ये पुरस्कार होने वाले। आप लोग इस पुरस्कार के आगे इंपॉर्टेंट लग लेना कि ये पुरस्कार जो है अभी चर्चा में थे और आप लोगों को सीधा सीधा से यहाँ से प्रश्न जो है वो देखने को मिलने वाला है। 2023 के पुरस्कार थे, लेकिन ये 2025 के अंदर थे, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट बनते हैं। आप लोगों को देखते हुए चलना है और जैसे जैसे मैं आप लोगों को जिस भी चीज़ के आगे इंपॉर्टेंट लगाऊं, आप लोगों को भी इंपॉर्टेंट लगाते हुए चलना है। ठीक है मेरे साथियों। फिर देखो भाई, सुश्री दीपाली शर्मा को राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार, ये पुरस्कार बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछली 2-3 परीक्षाओं में भी जो है ना ऐसे ही राष्ट्रीय दिव्यांगजन पुरस्कार पूछा जा चुका है। तो आप लोगों को आगामी परीक्षाओं के लिए ध्यान में रखना कि सुश्री दीपाली शर्मा जो है इन्हें दिव्यांग है ना राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये हमारे जयपुर राजस्थान की रहने वाली है। जयपुर की प्रतिभाशाली चित्रकार आर्टिस्ट है सुश्री दीपाली शर्मा। इनको श्रेष्ठ दिव्यांगजन श्रेणी के अंदर जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जो है राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद फिर हमारे डॉक्टर मोहित कछवा है, जिनको ऊर्जा मंत्रालय के ग्रिड इंडिया पावर सिस्टम अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है भाई, ऊर्जा मंत्रालय का कौन सा अवार्ड है भाई? ग्रिड इंडिया पावर सिस्टम अवार्ड। और किसको सम्मानित किया गया? डॉक्टर मोहित कछवा को। इसका हमको ध्यान रखना है।
ये हम कहें कि आईआईटी हैदराबाद में जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था उसके दौरान ये है ना, ये जो पुरस्कार है दिया गया। और इसमें हम कहें कि ये एकमात्र राजस्थान से चयनित होने वाले एकमात्र उम्मीदवार कौन है भाई? डॉक्टर मोहित है। इनके बारे में जो अतिरिक्त जो जानकारी है वो आप लोगों को हमारे पीडीएफ से पढ़ लेनी है। बाकी जो है हमको मेनली तो हमको अवार्ड का नाम ध्यान रखना भाई, कौन सा अवार्ड है और किसको मिला, तो हमको इस चीज़ की जरूर ध्यान रखनी है। फिर हमारा कौन सा भाई? इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2025। हमारे इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2025 जो है इसका आयोजन हमारे दिल्ली के अंदर जो 15वां इंटरनेशनल ह्यूमन राइट समिट जो हुआ था उसके दौरान हम कहें कि गांवों में बाल विवाह को रोकने के लिए डॉक्टर कृति भारती, आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि डॉक्टर जो कृति भारती है इनका संबंध जोधपुर से है और मुख्य रूप से ये बाल विवाह को रोकने के लिए काफी चर्चा में रहती है। इन्होंने अब तक जो है मेरे दोस्तों 52 से अधिक बाल विवाह निरस्त कराए हैं और 2200 से अधिक बाल विवाह रोकने के लिए इन्होंने सराहनीय कदम उठाए। इसीलिए इन्हें इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। ठीक है भाई। फिर देखो फिर हमारे अगला पुरस्कार क्या करा भाई? भारत सरकार भारत स्काउट और वह गाइड की ओर से राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड के राज्य आयुक्त कौन है भाई? डॉक्टर अखिल शुक्ला को सिल्वर एलिफेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये भी बहुत अच्छा अवार्ड है, इंपॉर्टेंट अवार्ड है कि हमारे भारत स्काउट और गाइड की ओर से अवार्ड दिया गया जिसमें राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड के जो राज्य आयुक्त है डॉक्टर अखिल शुक्ला, उन्हें सिल्वर एलिफेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है भाई। समाज सेवा के क्षेत्र में ये आप लोगों को जो मतलब जो बाकी जानकारी है ये आप लोगों को पढ़ लेनी है। मैं आप लोगों को मेन हेडिंग बताऊंगा क्योंकि आप लोगों के रेट मुख्य भर्ती परीक्षा में मेन हेडिंग से सीधा प्रश्न बन जाएगा। आप लोगों को ज्यादा डिटेल से है ना, वीडियो में मैं आप लोगों को ज्यादा डिटेल से नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन पीडीएफ जो आप लोगों के पास है पीडीएफ आप लोगों को अच्छे से पढ़नी है, स्किप कुछ भी नहीं करना, एक बार आंखों से सरसरी आंखों से सारी चीजें निकाल लेनी है क्योंकि क्या पता है एग्जाम में बाकी आप लोगों को रेट मुख्य भर्ती परीक्षा के हिसाब से तो आपके हेडिंग से सवाल बन जाएगा। बाकी अगर आपको फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड और अगर किसी आप आरपीएससी के किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वहां आपको थोड़ा सा डिटेल भी अच्छे से देखना है। वैसे हमने ये जो नोट्स तैयार किए हैं ये आप लोगों के आरपीएससी तक के लेवल के जो नोट्स है करंट अफेयर्स के, ये हमने तैयार करने की पूरी कोशिश करी है क्योंकि इसी वजह से। लेकिन आप लोगों को रेट मुख्य भर्ती परीक्षा में हेडिंग से आप लोगों को सीधा सीधा जो है वो प्रश्न देखने को मिल जाएगा। फिर देखो भाई, जैसलमेर दिल्ली नई रेल स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस सेवा का शुभारंभ हुआ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से सीधा सीधा पूछा जाएगा कि भाई हमारे जैसलमेर से लेकर दिल्ली, ठीक है, जैसलमेर से दिल्ली की जो सुकर बस्ती है वहां पर एक नई रेल की शुरुआत हुई है और इस रेल को क्या नाम दिया भाई? स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस सेवा। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट लगाना, सीधा सीधा सब परीक्षा में पूछा जाएगा। स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस सेवा का शुभारंभ किसके मध्य किया गया? तो कि जैसलमेर से दिल्ली की सुकर बस्ती के बीच में। ठीक है भाई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 29 नवंबर 2025 को जो है जैसलमेर स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर इसको रवाना किया। ठीक है भाई। इसको क्या नाम दिया गया भाई? स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस घोषित किया गया। बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगली योजना, ये बहुत ज्यादा है ना चर्चा में भी रही है, केंद्र सरकार की जो योजना है स्वदेश दर्शन योजना 2.0, इसके तहत राजस्थान के 4 धार्मिक स्थलों को के विकास के लिए 180 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी मिली है। अब ये 4 धार्मिक स्थल कौन कौन से हैं? एक तो हमारे बूंदी में जो केशवराय पाटन में जो विष्णु मंदिर है, एक हमारे सीकर के अंदर भगवान खाटू श्याम जी का जो मंदिर है, एक बीकानेर में जो है ना करणी माता का जो मंदिर है, और भीलवाड़ा में भगवान हम कहें कि भगवान विष्णु के जो है ना भगवान विष्णु के अवतार माने जाने वाले भगवान देवनारायण का जो मंदिर है। इन चारों मंदिरों को मिलाकर कुल 180 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी मिली है, जिसमें सबसे ज्यादा जो बजट है वो सीकर के खाटू श्याम जी, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा खाटू श्याम जी को 87.87 करोड़ रुपए जो है आवंटित हुए। हम जानते हैं कि स्वदेश दर्शन योजना 2.0 की शुरुआत भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा 2014-15 के अंदर की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, विशेष रूप से हमको ध्यान रखना है, ये पूछा जाएगा कि भाई है ना इस भारत सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के तहत 180 करोड़ रुपए का जो बजट दिया गया इसमें कौन सा मंदिर शामिल नहीं है, तो हमको चारों मंदिर जो है हमको मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बनते हैं, ध्यान रखना है। और सबसे ज्यादा जो है वो पैसा खाटू श्याम जी मंदिर के लिए 87.87 करोड़ रुपए आवंटित किए। फिर देखो भाई, सलूम्बर जिला, अभी नया जिला जो बना है सलूम्बर, इसमें विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान यानी हम हमारे जो एसआईआर जो चल रही है, एसआईआर के अंदर 100% मतदाता है ना डिजिटाइजेशन का जो कार्य है वो सबसे पहले कहाँ हुआ भाई? 100% कार्य हुआ भाई सलूम्बर जिले के अंदर। इस अभियान का जो उद्देश्य था मतदाता सूची को शुद्ध करना, अद्यतन करना और त्रुटि रहित बनाना है। इसमें मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो नवीन महाजन है इनके मार्गदर्शन में, और जिला निर्वाचन अधिकारी जो है हमारे कौन है भाई? सलूम्बर के जिला निर्वाचन अधिकारी, ध्यान रखना भाई नाम अवधेश मीणा। ठीक है, इन दोनों के हम कहें कि प्रयास से जो है ये अभियान सफल रहा है, और हम कहें कि सलूम्बर जो है ये बिल्कुल एकदम हम कहें कि 100% मतदाता
डिजिटाइजेशन के अंदर जो है उसने सराहनीय कार्य किया और राज्य में प्रथम क्षेत्र, हम कहें कि प्रथम स्थान जो उसने प्राप्त किया है। फिर देखो भाई अगला अभियान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान। ये बहुत ज्यादा चर्चा में है। एक बार तो अभी 2025 के अंदर आरपीएससी ने पूछ भी लिया भाई कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान का संबंध किससे है, तो कि हमको ध्यान रखना भाई कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान का जो संबंध है वो वर्षा जल को संचयन करने की जो परंपरा है, हम कहें कि जो हमारे जो वर्षा जल को संचयन करने की जो तकनीकें हैं उनके पुनरुद्धार से हैं और साथ में आम जन को भी इसके प्रति जागरूक करना। देखो भाई ये जो कर्म भूमि से मातृभूमि जो अभियान है ये कैच द रेन अभियान से प्रेरित है। इसका जो मॉडल जो विभाग है, नोडल जो विभाग है कौन सा भाई, भूजल विभाग है। उद्देश्य क्या भाई, भूजल स्तर में सुधार करने के साथ साथ आम जन को भी वर्षा जल संचयन के प्रति जागरूक करना है। इसका लक्ष्य मोस्ट इंपोर्टेंट तो इसका लक्ष्य है कि भाई अगले 4 वर्षों में 45,000 से अधिक वर्षा जल संचयन संरक्षण संरचनाओं का निर्माण करना है। और इसके दौरान दोस्तों अभी 3 समितियों का गठन हुआ है, सूजस में भी चर्चा में था, इस वजह से मैंने इसको इसमें कवर किया। ये जो इसके लिए 3 समितियां बनी, एक समिति तो बनी भाई कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान समिति, जो कि हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा की अध्यक्षता में इस समिति का गठन हुआ है और इसमें लगभग 31 सदस्यीय समिति बनाई गई। फिर राज्य स्तरीय निर्देशन समिति बनी, ये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी और इसमें कितने सदस्य होंगे, 20 इसमें सदस्य होंगे। फिर एक जिला स्तरीय समिति होगी जो कि जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बनेगी और इसमें जो है 17 सदस्य होंगे। ये समितियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आप लोगों को सीधी सीधी सी समितियां पूछी जाएगी और आप लोगों को मेंबर ध्यान रखना है कि कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान समिति मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 31 सदस्यीय समिति, फिर हमारे राज्य स्तरीय निर्देशन समिति मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 20 सदस्यीय समिति, फिर हमारे जिला स्तरीय समिति में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में 17 सदस्यीय समिति। तीनों चीजें आप लोगों को याद रखनी है, सीधा सीधा सा आप लोगों को परीक्षा में यहाँ से जो है प्रश्न देखने को मिलने वाला है। उसके बाद देखो भाई राजभवन जो है इसका नाम बदलकर क्या कर दिया भाई, लोक भवन कर दिया। इतने दिन हमारे जो राजस्थान के राजभवन को हम राजभवन कहते थे, लेकिन अब इसे क्या कहेंगे भाई, लोक भवन कहेंगे। इसकी जो अधिसूचना है हमारे राज्यपाल जो है हरिभाऊ कृष्णा वागड़े इनके द्वारा जारी कर दी गई और 1 दिसंबर से ही जो है ये लागू हो जाए, प्रभावी हो जाए। इसका जो उद्देश्य है वो औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति दिलाना और भारतीय लोकतांत्रिक संस्कृति को सशक्त करना है। इसका जो संदेश है क्या भाई, लोकतंत्र में लोक सर्वोपरि। ध्यान रखना भाई राजस्थान देश का 9वां राज्य बन गया जिसने राजभवन का नाम लोक भवन किया है, यानी राजस्थान से भी पहले 9 ऐसे राज्य और है जिन्होंने राजभवन का नाम चेंज करके क्या किया भाई, लोक भवन किया। ठीक है, साथ में पीएमओ परिसर का नाम सेवा तीर्थ हो चुका है, वहीं देश में राजभवनों का नाम लोक भवन किया गया है, केंद्रीय सचिवालय का नाम कर्तव्य भवन किया गया है। ध्यान रखना भाई नाम बदलने की ये जो परंपरा है ये तो खाली बीजेपी जो है विशिष्ट परंपरा रही है, लेकिन इस परंपरा में हमको समझना भी राजभवन का नाम बदल के क्या कर दिया भाई, लोक भवन कर दिया गया। फिर देखो भाई 18वां जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना भाई, 18वां जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का जो 18वां संस्करण है, ठीक है, कहाँ ये कब आयोजन होगा भाई, 13 से 15 फरवरी को इसका आयोजन किया जाएगा। कहाँ पर होगा इसका आयोजन, तो कि भारत मंडपम नई दिल्ली के अंदर पहली बार ऐसा हो रहा है कि राजस्थान इंटरनेशनल हमारे जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन जयपुर से बाहर हो रहा है। ठीक है, नाम में पता चल रहा है भाई जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, आयोजन हर बार जयपुर में होता है, लेकिन 17 संस्करण में तो इसका आयोजन जयपुर में हुआ, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि इसका आयोजन जो है वो जयपुर से बाहर कहाँ हो रहा है भाई, भारत मंडपम नई दिल्ली के, जिसमें कुल 37 देशों की 221 फिल्मों की सूची जारी की गई। ठीक है भाई, उसके बाद देखो भाई राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग इंटर्नशिप, ये 1 दिसंबर से 19 दिसंबर के मध्य चली गई है ना, चलेगी, जो कि हमारे राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के द्वारा जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। इसमें राजस्थान सहित अन्य राज्यों के 15 विश्वविद्यालय महाविद्यालयों से 48 विद्यार्थी जो है इन्होंने चयनित हुए हैं और वो जो है इंटर्नशिप कर रहे हैं, जिसमें 50 विषय विशेषज्ञों को ध्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया है। इंपॉर्टेंट है भाई, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की इंटर्नशिप है हर साल चलती है और इस इंटर्नशिप में आप लोग भी मतलब कोई भी हिस्सा ले सकता है, ताकि वो जो है मानवाधिकार आयोग से संबंधित उनको समझ भी हो और हम कहें कि जो कि मानवाधिकार आयोग के जो कर्तव्य वगैरह या इनके जो कार्य है उनसे संबंधित विषयों की उनको जानकारी हो सके। ठीक है भाई, फिर देखो उसके बाद अगला हम बात करते हैं भाई कुंभलगढ़ उत्सव। 19वां कुंभलगढ़ उत्सव जो है इसका आयोजन राजसमंद में होगा, 1 से 3 दिसंबर 2025 को इसका आयोजन किया गया है। इसके साथ ही हमने कुछ मुख्य तथ्य भी कवर किए, जिसमें थार महोत्सव का आयोजन 8 से 9 अक्टूबर को किया गया बाड़मेर के अंदर, मालानी महोत्सव का आयोजन 27 से 28 सितंबर 2025 को बाड़मेर के अंदर किया गया, नेशनल ट्राइबल फूल फेस्टिवल का आयोजन जयपुर में 17 से 19 सितंबर को किया गया, मेवाड़ महोत्सव का आयोजन 21 मार्च से 2 अप्रैल 2025 उदयपुर के अंदर किया गया, जीएसटी बचत उत्सव 22 से 19 सितंबर 2025 को मनाया गया,
अबनेरी उत्सव 26 से 27 सितंबर 2025 को मनाया गया। नटराज महोत्सव 11 से 16 जुलाई को जयपुर में मनाया गया। सहकार एवं रोजगार महोत्सव जो है ये 17 जुलाई 2025 को दादिया जयपुर में हमारे जो सहकारिता मंत्री अमित शाह की के निर्देशन में सहकार एवं रोजगार उत्सव का आयोजन मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना भाई कब किया गया, 17 जुलाई 2025 को किया गया। ठीक है भाई। फिर देखो भाई इंडिया टूरिज्म कंपोडियम 2025, देखो भाई इंडिया टूरिज्म कंपोडियम 2025 जो है इसमें पर्यटन मंत्रालय की रिपोर्ट इंडिया टूरिज्म कंपोडियम 2025 में राजस्थान को देसी और विदेशी पर्यटकों के आगमन पर टॉप 5 राज्यों में स्थान मिला है। ध्यान रखना भाई, अच्छी जानकारी है। राजस्थान को देसी और विदेशी दोनों पर्यटकों में टॉप 5 के राज्यों में इसको राजस्थान को स्थान मिला है। ठीक है भाई। इसमें देखो भाई अब ये रिपोर्ट क्या कहती है, इस रिपोर्ट के अनुसार जो है हम कहें कि दौसा के अंदर जो आभानेरी बावड़ी है वो देश में सबसे अधिक देखे जाने वाले 5 प्रमुख स्मारकों में शामिल हो चुकी है। इसमें 2024 में 1.16 लाख जो पर्यटक है, कितने भाई 1.16 लाख पर्यटक है ये 2024 के अंदर। आभानेरी की जो चांद बावड़ी हम जानते हैं कि है ना कि राव चंद्रा या चांद द्वारा इस बावड़ी का निर्माण कराया गया था और ये राजस्थान ही नहीं अपितु भारत की सबसे गहरी बावड़ी मानी जाती है जो कि 13 मंजिला है। इसमें लगभग 3,500 के आसपास आपको सीढ़ियां देखने को मिलती है। तो कि ये आभानेरी की चांद बावड़ी जो है ये 5 प्रमुख स्मारकों में शामिल हो चुकी है, जिसको सबसे ज्यादा यानी 1.16 लाख जो पर्यटक है इस बावड़ी को देखने के लिए आए। साथ ही 2024 में राजस्थान घरेलू पर्यटकों के साथ में 23.3 करोड़ के साथ में देश की कुल जनसंख्या का 7.8% है। देशी पर्यटक 20 लाख जो कि हम कहेंगे विदेशी पर्यटक आगमन का 9.90% हिस्सा है। तो आप देख सकते हैं दोनों में ही हमारा जो राजस्थान है वो देश के टॉप 5 राज्यों में शामिल हो चुका है। ठीक है भाई। फिर देखो भारत सरकार की जो वाटर शेड यात्रा है, वाटर शेड यात्रा कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान में जल ग्रहण प्रबंधन का जो आकलन किया गया, फलोदी जिला इसमें उत्कृष्टता के साथ में पहले स्थान पर रहा है। इसमें जिले की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में घटियाली एवं लोहावट 2 परियोजनाओं के नाम ध्यान रखना भाई। घटियाली एवं लोहावट परियोजना जो है इन्होंने भी हम कहेंगे ये भी शामिल है, जिसको 20-20 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया गया। वो पूछे कि वाटरशेड यात्रा में कौन सा राज्य प्रथम स्थान, कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा, तो आप ध्यान रखना भाई फलोदी जिला जो है वो उत्कृष्ट जल ग्रहण प्रबंधन के साथ में इसमें पहले स्थान पर रहा। ठीक है भाई। इसके बाद अगली जानकारी देखो भाई जोधपुर में वुडन हैंडीक्राफ्ट कॉमन फैसिलिटी सेंटर, कौन सा भाई जोधपुर के अंदर किसकी स्थापना की जाएगी, वुडन हैंडीक्राफ्ट कॉमन फैसिलिटी सेंटर। जोधपुर के अंदर 1800 लाख रुपए की लागत से वुडन हैंडीक्राफ्ट कॉमन फैसिलिटी सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। इसका आप लोग बाकी जानकारी आप देख सकते हो। इसमें केंद्र फर्नीचर वुडन हैंडीक्राफ्ट उद्योग को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक तकनीक, उच्च उत्पादन क्षमता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के सक्षम के लिए इसका निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, यह आप लोगों को ध्यान रखना है कि भाई जो वुडन हैंडीक्राफ्ट कॉमन फैसिलिटी सेंटर कहाँ बन रहा है, तो आपको सीधा सीधा से ध्यान रखना भाई जोधपुर के अंदर बन रहा है। उसके बाद फिर देखो भाई अगली जानकारी हमसे क्या करी कि आईआईटी जोधपुर जो है ये मैनेजमेंट लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, देखो भाई आईआईटी जोधपुर के अंदर 5 दिवसीय हम कहें कि देखो आईआईटी जोधपुर में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत 5 दिवसीय मैनेजमेंट लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन जो है 2 से 6 दिसंबर 2025 को प्रारंभ हुआ। इसके सहयोग से हुआ भाई पंचायती राज विभाग राजस्थान तथा यूनिसेफ के है ना के सहयोग से जो है हमारे आईआईटी जोधपुर के अंदर मैनेजमेंट लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। इसका जो उद्देश्य है वो स्थानीय स्वशासन को सुदृढ़ करना, पंचायत स्तरीय नेतृत्व एवं प्रबंधन क्षमताओं को बढ़ाना है, सतत विकास लक्ष्यों के प्रभावी क्रियान्वयन को बढ़ावा देना है। ठीक है भाई, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर देखो भाई अगला है राष्ट्रीय मारवाड़ी अश्वसो रणसी गांव जोधपुर में, मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना भाई इसका, मैं कह रहा हूँ सीधा सीधा सा परीक्षा में पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय मारवाड़ी अश्वसो का आयोजन कहाँ किया गया, तो कि रणसी गांव जोधपुर के अंदर। कब से कब तक भाई 3 से 4 दिसंबर 2025 को किया गया। इसका आयोजन जो है ऑल इंडिया मारवाड़ी हॉर्स सोसाइटी एवं जैसा स्टैंडर्ड फॉर्म के संयुक्त तत्वाधान में इसका आयोजन किया गया। जो रणसी गांव है ये हमारे जोधपुर जिले की बिलाड़ा तहसील के अंदर स्थित है और ये मारवाड़ी अश्वों एवं स्टड फॉर्म्स के लिए जाना जाता है। ठीक है, अभी आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि भाई जोधपुर की बिलाड़ा तहसील के अंदर जो रणसी गांव वो क्यों प्रसिद्ध है, तो कि मारवाड़ी अश्वों तथा स्टड फॉर्म्स के लिए जाना जाता है। फिर देखो भाई अगली है ना उसकी जानकारी क्या भाई, जालाना जयपुर के जालाना में जो भामाशाह टेक्नो हब में क्या होगा भाई आई स्टार्ट आइडियाथॉन 2025 का आयोजन किया जाएगा। आयोजक जो है इसका आई स्टार्ट राजस्थान है, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, साथ में राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड या आरकेसीएल जो है ये भामाशाह टेक्नो हब जालाना जयपुर के अंदर। और हम कहेंगे इसमें जो मुख्य अतिथि है वो तकनीकी निदेशक RL सोलंकी के निर्देशन में आई स्टार्ट आइडियाथॉन 2025 का आयोजन किया गया। ये जो हम कहेंगे गुरुदीप क्लासेस के टेस्ट और नोट सीरीज जो है यह हमारे गुरुदीप क्लासेस के एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएंगे। 30 दिसंबर तक के जो नोट्स हैं आपको ऐप में उपलब्ध करवा दिए गए और साथ में हर महीने की जो है टेस्ट सीरीज भी आप लोगों को ऐप में उपलब्ध करवाई गई है। तो अभी कोई मेरा साथी ऐसा हो जिसने अभी तक हमारे
नोट्स और टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं देखे हो तो आप लोग जो है वो देख सकते हैं और इनको है डाउनलोड भी कर सकते हैं और एक्सपोर्ट करके इनकी प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। फिर देखो भाई, अभ्यास हरिमोह शक्ति 2025। अभ्यास हरिमोह शक्ति का आयोजन जो है 5 से 18 दिसंबर 2025 को किया गया। इसका 5वां संस्करण था। इसका आयोजन महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया। और कोई पूछे कि ये किन दो देशों के बीच में हुआ, तो ये भारत और मलेशिया के बीच में अभ्यास हरिमोह शक्ति कब से कब तक, 5 से 18 दिसंबर महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर के अंदर। ठीक है भाई, इसमें भारतीय दल में जो डोगरा रेजिमेंट की टुकड़ियों ने हिस्सा लिया और मलेशिया दल में रॉयल मलेशिया सेना की 25वीं बटालियन ने हिस्सा लिया। ठीक है भाई, उसके बाद देखो भाई, फिरोजपुर फीडर परियोजना का पुनर्निर्माण कार्य। हम जानते हैं कि है ना, ये जो कार्यक्रम है इसका हम कहें कि श्री गंगानगर के साधुवाली में गंगा नहर के शताब्दी समारोह के अंदर जो है फिरोजपुर फीडर परियोजना का पुनर्निर्माण कार्य की शुरुआत हुई है। हम जानते हैं भाई 5 दिसंबर 1925 को महाराजा गंगा सिंह जी मुरसल को हरा भरा करने के लिए गंगा नहर का शिलान्यास भी किया। ठीक है, और ये राजस्थान और पंजाब की संयुक्त भागीदारी से फिरोजपुर फीडर परियोजना का पुनर्निर्माण जो है कार्य है, इसका शिलान्यास शुरू हो चुका है, जिसमें राजस्थान की हिस्सेदारी लगभग 268.50 करोड़ है 43.46% के साथ में, और पंजाब की हिस्सेदारी जो है वो 379 है ना 379.12 करोड़ जो है इसमें रखी गई है। आप लोगों को ध्यान रखना है कि लगभग हमारे गंगा नहर के निर्माण को 100 साल जो है वो पूरे हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद देखो भाई अगली जानकारी करी, मुख्यमंत्री जी ने गन्ना के एमएसपी में 15 रुपए क्विंटल की वृद्धि करी। ठीक है, पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि मुख्यमंत्री जी ने गन्ना के, हम कहेंगे गन्ना की एमएसपी में कितने की वृद्धि करी है भाई, 15 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि। इसमें आपको 3 किस्में ध्यान रखनी है। एक अगेती किस्म है, इसमें जो 391 से बढ़ाकर 600 रुपए प्रति क्विंटल किया। पछेती किस्म में 401 से बढ़ाकर 416 रुपए किया, और मध्यम किस्म में 386 से बढ़ाकर 401 रुपए जो है इसमें किया गया। फिर देखो भाई, मेहंदीपुर बालाजी दौसा के अंदर जो मेहंदीपुर बालाजी का जो स्थान है वहां पर हेलीकॉप्टर सुविधा की शुरुआत हो चुकी है। दौसा जिले के अंदर जो विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल जो है मेहंदीपुर बालाजी, वहां पर 8 दिसंबर 2025 से हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो है हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत हो चुकी है। इसमें जो पहली उड़ान है वो पिनान से बालाजी धाम के मध्य रवाना हुई। इस हेलीकॉप्टर की सेवा के तहत जयपुर और पिनान से जो श्रद्धालु है वो कम समय में जो है बालाजी महाराज के दर्शन कर सकेंगे। तो आप लोगों को इस चीज का भी ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। कभी आप लोग भी कभी घूमने जाओ तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि इस हेलीकॉप्टर सेवा का जरूर आनंद लेना है। और आप लोगों को कोई पूछे कि इस हेलीकॉप्टर सेवा का आनंद कब किया गया, तो 8 दिसंबर 2025 को किया गया है। ठीक है भाई, चलो उसके बाद अगली जानकारी देखो भाई, अभानेरी उत्सव का आयोजन 26 से 27 सितंबर 2025 को चांद बावड़ी अभानेरी दौसा के अंदर किया गया। अभी हम पढ़ के आए हैं कि चांद बावड़ी अभानेरी दौसा जो है 1.16 लाख पर्यटकों के साथ में देश के 5 प्रमुख स्थानों में शामिल हो चुकी है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर 8वां पाई स्कूल ओलंपिक्स 2025 का आयोजन 8 से 13 दिसंबर 2025 को सवाई मानसिंह स्टेडियम के अंदर 8वां पाई स्कूल्स ओलंपिक्स का आयोजन जो है वो किया गया। इसमें जो है मुख्य अतिथि हमारे, हम कहें कि जो हमारे जल मंत्री सुरेश सिंह रावत, उन्होंने क्या किया इसका मुख्य रूप से इसका उद्घाटन किया है। आयोजक जो है पत्रिका इन एजुकेशन और राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा इसका आयोजन किया गया। इसमें 5000 से अधिक खिलाड़ियों ने 15 खेलों में भाग लिया। ठीक है, उसके बाद देखो भाई अगला, राजस्थान मृत शरीर का सम्मान अधिनियम 2023। देखो भाई, जीते जी कोई किसी का सम्मान नहीं करता, लेकिन मरने के बाद भी किसी का सम्मान किया जाता है। ये हमारे में तो खैर पहले ये परंपरा थी, अब राजस्थान सरकार भी इस परंपरा को अब अपना रही है। 2023 में अशोक गहलोत सरकार के निर्देशन में ही ये जो विधेयक है ये लाया गया था, जिसमें मृत सम्मान का हम कहेंगे मृत शरीर का सम्मान अधिनियम 2023 के नाम से इसे करा गया है। ये इस कानून को लागू करने वाला जो है राजस्थान देश का पहला राज्य बना, जिसमें मृत व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखना, शवों की राजनीति खुद का अन्य दुरुपयोग करना। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि मान लो किसी कोई एक्सीडेंट में कोई मृत्यु हो जाती है, कोई नेता होता है तो वो शव को लेकर बैठ जाता है, ठीक है, धरना प्रदर्शन करते हैं। तो इस प्रकार की चीजें नहीं हो, इन चीजों को रोकने के लिए जो है राजस्थान सरकार मृत शरीर का सम्मान अधिनियम लाने वाला देश का पहला राज्य बना। ठीक है भाई, इसका जो मुख्य प्रावधान क्या भाई, शव को प्रदर्शन या राजनीति के लिए उपयोग करना अपराध है, और हम कहें कि मृतक का जो अंतिम संस्कार वो 24 घंटे के भीतर करना कंपलसरी या फिर अनिवार्य कर दिया गया। इसमें कुछ सजा के प्रावधान भी किए गए, आपको कुछ सजा के प्रावधान भी ध्यान रखने। ऐसा हो आपके नियर बाई कोई सरपंच हो या कोई विधायक हो जिसको इस विधेयक के बारे में नहीं पता हो, है ना, खैर विधायकों को तो पता होता ही है, लेकिन मान लो कभी तो नहीं पता हो, और ठीक है जिस दिन ये विधेयक पारित हुआ और वो विधानसभा में नहीं गया और उसको नहीं पता हो, मान लो कभी किसी शव को धरने पर लेकर बैठ रहा हो तो उसके कान में जाके जरूर बता देना भाई कि अब मृत शरीर का सम्मान शरीर विधेयक जो है ये आ चुका है, तो भाई ऐसे है ना, किसी हम कहें कि मृत व्यक्ति के शव को लेकर बैठना कानूनन अपराध है। ठीक
है। तो ये सजा के प्रावधान भाई, शव कब्जे में न लेने पर 1 साल तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है, शव का विरोध या प्रदर्शन करने पर 2 साल तक का जुर्माना हो सकता है, शव का विरोध या प्रदर्शन करने पर 6 महीने से लेकर 5 साल तक का जेल या जुर्माना हो सकता है। इसकी गोपनीयता भंग करने पर भी हम कहें कि राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में लावारिस शवों का जेनेटिक डेटा सुरक्षित किया जाएगा। इसमें आप लोगों को ध्यान रखना भाई, जो दोषी कर्मचारी और अधिकारी जो होगा उसको 3 से 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया। जैसे ये मृत शरीर सम्मान अधिनियम 2023 जो है अशोक गहलोत सरकार के समय 20 जुलाई 2023 को विधानसभा में पारित हुआ था। उसके बाद 17 अगस्त 2023 को राज्यपाल को इसको मंजूरी दी थी और 18 अगस्त 2023 से जो है ये कानून प्रभावी हो गया था। ठीक है, लेकिन इसके नियम नहीं बने थे। इसके नियम जो है अब वर्तमान में दिसंबर 2025 के अंदर बने थे, इस वजह से ये अभी चर्चा में रहा। उसके बाद देखो भाई, आप लोगों को पता ही होगा, चाहे पटवारी हो, चाहे वीडियो हो, चाहे हम फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, हर परीक्षा में पूछा गया था कि प्रवासी राजस्थान दिवस कब मनाया जाएगा, प्रवासी राजस्थान दिवस कब मनाया जाएगा। लो भाई, हमने मना लिया। पहला प्रवासी राजस्थान दिवस जो सम्मेलन है 10 दिसंबर 2025 को जयपुर के अंदर मनाया। इसका जो आयोजन है वो एग्जीबिशन व कन्वेंशन सेंटर सीतापुरा जयपुर के अंदर किया गया, जिसका मुख्य रूप से उद्देश्य जो है वैश्विक प्रवासी राजस्थानी के जुड़ाव को सुदृढ़ बनाना, प्रवासी राजस्थानी समुदाय से संवाद स्थापित करना। इसमें जो एक नया विभाग की स्थापना की जाएगी, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी राजस्थानी मामले विभाग के रूप में जो है एक नया विभाग इसमें बनाया जाएगा। इसमें मुख्य अतिथि कौन कौन थे आप लोग पढ़ लीजिएगा, बाकी जानकारियां इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें जो काम की जानकारी है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसमें काम की जानकारी क्या है, इसमें राजस्थान फाउंडेशन के 14 नए चैप्टर गठित किए, जिसमें 12 जो पुराने चैप्टर थे उनको भी सक्रिय किया गया। ये राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना जो है 2001 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी और इसके 14 नए चैप्टर की घोषणा की गई थी, जिसमें 9 विदेशी और 5 देश के विभिन्न राज्यों में स्थापित किए जाएंगे। फिर इस कार्यक्रम के दौरान जो है हम कहेंगे 9 प्रवासी राजस्थानियों को सम्मानित किया गया। कहाँ से जानकारी परीक्षा में पूछी जाएगी कि प्रवासी राजस्थान दिवस के दौरान कितने प्रवासी राजस्थानियों को सम्मानित किया गया। नाम ध्यान रखना भी, 9 व्यक्ति। 9 कौन भाई? एक हमारे अनिल अग्रवाल है, एक हमारे कुमार मंगलम बिरला, विनीत मित्तल, अजय पिरामल, माधव सिंगानिया, पूनम चंद राठी, नरसी कुलारिया, सीएम मुंदड़ा और प्रदीप राठौड़। इनके नाम आप लोगों को ध्यान रखने। ये नाम 2 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को परीक्षा में सीधे सीधे से नाम जो है वो देखने को मिलेंगे। पूछेगा भी निम्न में से किस व्यक्ति को किस व्यक्ति को प्रवासी राजस्थान है ना प्रवासी राजस्थान सम्मान से सम्मानित नहीं किया गया। तो आप लोगों के 9 नाम जो है बार बार है ना 2-3 दिन आप लोगों को देखते रहने, तो आप लोगों को याद हो जाएंगे। फिर देखो भाई, राजस्थान पुलिस अकादमी जो है आरपीए जो है वो देश के सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान बन चुकी है, उसको ये दर्जा प्राप्त हो चुका है। भारत सरकार के उपक्रम क्षमता विकास आयोग ने आरपीए को उत्कृष्ट संस्थान का दर्जा दिया गया है, जिसमें राजस्थान पुलिस अकादमी ने पूरे देश के अंदर, हम कहेंगे पूरे राज्य के अंदर है ना, भारत के सभी राज्यों के अंदर जो पुलिस प्रशिक्षण संस्थान का जो दर्जा प्राप्त करने वाली ये देश की पहली अकादमी बन गई है और देश के शीर्ष 5 सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थानों में भी इसने अपना स्थान जो है वो हासिल किया है। इसके अंदर ही राजस्थान पुलिस अकादमी में आयोजित जो हुआ ऑल वुमेन दीक्षांत जो परेड है, इसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रशिक्षु महिला कांस्टेबल और उनके प्रशिक्षु को सम्मानित किया गया। इसमें बेज संख्या 98 की प्रशिक्षण कांस्टेबल कोमल चौधरी को ऑलराउंडर, इंडोर और कंप्यूटर तीनों श्रेणियों में जो है सम्मानित किया गया। साथ ही बेज 99 में भरतपुर की जो प्रशिक्षु है ममता जांग, इन्हें ऑलराउंडर और इंडोर श्रेणियों में भी सम्मानित किया। उनके नाम आपको ध्यान रखना भाई, कोमल चौधरी और ममता जांग दोनों को सम्मानित किया गया। ठीक है भाई। उसके बाद देखो भाई, ये काफी चर्चा में था, आप लोगों ने पहले भी सुना होगा कि राजस्थान सरकार की जो पंचगौरव योजना है इसके तहत गागरोन दुर्ग चित्रकला महोत्सव का आयोजन किया गया। गागरोन दुर्ग चित्रकला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? गागरोन दुर्ग झालावाड़ के अंदर किया गया, 10 दिसंबर 2025 किया गया। इसमें 5100 से अधिक विद्यार्थियों ने एक साथ चित्रकारी करके विश्व रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, एक तो हमने पढ़ा कि 19 नवंबर 2025 को 7 संभागों पर एक साथ 6100 महिलाओं ने घूमर नृत्य करके भी विश्व रिकॉर्ड बनाया। वैसे आपको ध्यान रखना भाई, 10 दिसंबर 2025 को एक साथ चित्रकारी करके 5100 विद्यार्थियों ने एक साथ चित्रकारी करके जो है विश्व रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, उसके बाद देखो भाई, राजस्थान पुलिस सीन ऑफ क्राइम मैनेजमेंट प्रशिक्षण, इसमें जो है चयनित कांस्टेबल के वैज्ञानिक जांच कौशल को मजबूत करने के लिए जो है ये राजस्थान पुलिस सीन ऑफ क्राइम मैनेजमेंट प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। कहाँ पर इसका आयोजन होगा? सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। इसका जो आयोजक है नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गांधीनगर CDTI जयपुर, और हम कहें कि राजस्थान FSL के सहयोग से इसका आयोजन किया जा रहा है, राजस्थान पुलिस सीन ऑफ क्राइम मैनेजमेंट प्रशिक्षण। तो ये आपको इसका उद्देश्य पूछेगा तो ध्यान रखना भी, चयनित जो कांस्टेबल है उनके वैज्ञानिक जांच कौशल को मजबूत करने के उद्देश्य से। फिर हमारे 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, आप लोगों को पता है भाई
नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक राजस्थान में 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया गया। इस यूनिवर्सिटी गेम्स के अंदर राजस्थान की कौन कौन सी यूनिवर्सिटी को कौन कौन सी रैंक मिली और कितने पदक जीते वो इंपॉर्टेंट है भाई। महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी को 25वीं रैंक मिली, इसने कुल 5 पदक जीते। ठीक है, मणिपाल यूनिवर्सिटी जो है जयपुर के अंदर, इसने 35वीं रैंक जीती है, 3 पदक जीते। श्री जेटी यूनिवर्सिटी झुंझुनू में 41वीं रैंक 4 पदक जीते। मोहनलाल सुखाड़े विश्वविद्यालय उदयपुर 46वीं रैंक 2 पदक जीते। कोटा यूनिवर्सिटी 62वीं रैंक 1 पदक के साथ में। राजस्थान यूनिवर्सिटी 91वीं रैंक 4 पदक के साथ में। जयनारायण विकास यूनिवर्सिटी जो है सबसे अंतिम रैंक 127वीं रैंक पे है और इन्होंने केवल 1 पदक जीता है। ठीक है भाई, क्या आप लोगों को मुख्य रूप से विशेष रूप से ध्यान में रखना है। फिर देखो भाई अगला हमसे क्या करा भाई, प्रवाह यात्रा। कौन सी यात्रा भाई, यमुना प्रवाह यात्रा कार्यक्रम को जो है मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा ने 26 नवंबर 2025 को जयपुर के अमर जवान ज्योति से सरदार 150 यूनिटी मार्च के तहत यमुना प्रवाह यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाएगा। इसके तहत कुछ मार्गों का चयन किया था, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। देखो भाई ये कार्यक्रम जो है केंद्र सरकार द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कुल 4 यात्राएं होगी, जिसमें राजस्थान से होकर 2 यात्राएं निकलेगी। एक यमुना प्रवाह मात्रा का जो मार्ग है, देखो एक यात्रा तो है यमुना प्रवाह मात्रा यात्रा और एक हमारी गंगा प्रवाह यात्रा। यमुना प्रवाह यात्रा का मार्ग जयपुर, अजमेर, जोधपुर, पाली, सिरोही, इसके बाद कहाँ जाएगी भाई, हमारे जो भगवान है ना सरदार पटेल के जन्म स्थान करमसाद गुजरात के अंदर। दूसरी गंगा प्रवाह यात्रा ये दिल्ली, अलवर, सवाई माधोपुर, कोटा, चित्तौड़, उदयपुर होते हुए कहाँ जाएगी भाई, है ना करमसाद गुजरात जाएगी। दोनों का आप लोगों को ध्यान रखना। फिर देखो भाई जोधपुर पाली इंडस्ट्रियल एरिया सबसे बड़ा औद्योगिक टाउनशिप होगा स्थापित। जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल जो एरिया है, इसमें 3600 हेक्टेयर क्षेत्र के अंदर जो विकसित किया जा रहा है, ये राजस्थान की सबसे बड़ी औद्योगिक टाउनशिप बनने जा रही है। ठीक है, इस परियोजना को विकसित करने के लिए राजस्थान इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी हम कहेंगे RICDC गठन किया गया है, जिसका जो हम कहेंगे 51% की साझेदारी के साथ इसमें रिको जो है वो पार्टनरशिप में रहेगा। यानी जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, ये एशिया की सबसे बड़ी है ना, हम कहेंगे राजस्थान की सबसे बड़ी औद्योगिक टाउनशिप बनने। ठीक है भाई, उसके बाद अगला पॉइंट हमसे क्या करें, जयपुर का जो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, कोई पूछेगी राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ भाई, जयपुर के अंदर है। ये दुनिया का पहला आयुर्वेद एक्सीलेंस सेंटर यहाँ पे बनाया जा रहा है। औषधीय पौधों की शुद्ध प्रामाणिकता के लिए जयपुर के राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में जो जयपुर का जो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान है, ये दुनिया का पहला आयुर्वेदिक एक्सीलेंस सेंटर बनने जा रहा है। ठीक है, इसका आप लोगों को ध्यान रखना। इस प्रोजेक्ट के लिए आयुष मंत्रालय ने प्रथम चरण में 3 वर्ष के लिए 9.32 करोड़ रुपए की मंजूरी, इसका भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी है, सीधे सीधे से आप लोगों को परीक्षा में जो है वो पूछी जाएगी। फिर देखो भाई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्लाइमेट चेंज एडेप्शन जो प्रोग्राम है, अभी हमारे बजट में भी ये चर्चा में था। बजट 2025-26 के अंदर भी ये था कि यह है ना राजस्थान का पहला क्लाइमेट चेंज एडेप्शन प्लान जो है लगभग 150 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। और हम कहेंगे जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को लेकर प्रदेश में पहली बार दीर्घकालिक यानी लगभग हम कहेंगे आगामी 50 वर्षों का अध्ययन करने के लिए ध्यान रखना भाई, सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज एडेप्शन प्रोग्राम जो है हम कहेंगे सेंटर जो है कहाँ पे बनाया जा रहा है भाई, ध्यान रखना जगतपुरा जयपुर के अंदर बनाया जा रहा है। ठीक है भाई, फिर देखो भाई फिर हमारे सिलिसेट झील जो है ये राजस्थान की 5वीं, ध्यान रखना भाई सिलिसेट झील राजस्थान की 5वीं और भारत की 95वीं रामसर साइट बनी है। ध्यान रखना भाई 12 दिसंबर 2025 को सिलिसेट झील अलवर तथा कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ को रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया। इसका आप लोगों को ध्यान रखना है ना। भारत में अब कुल कितनी रामसर साइट हो गई भाई, 9 में, यानी ध्यान रखना भाई सिलिसेट झील 95 में भी है, कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ 9 में भी रामसर साइट बनी। अब हमारे राजस्थान में कुल 5 रामसर स्थल हो चुके हैं। पहली रामसर साइट केवलादेव भरतपुर 1 अक्टूबर 1981, डेट जरूर आपको याद रखनी है। दूसरी सांबर झील जयपुर 23 मार्च 1990 खारे पानी की झील थी। किचन फलोदी मेनार उदयपुर को 5 जून 2025 को जो है रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। उसके बाद सिलिसेट झील जो है राजस्थान की मीठे पानी की झील अलवर के अंदर है, जिसका निर्माण महाराजा विनय सिंह जी ने 1845 में अपनी रानी शीला के लिए किया गया था। इसी के है ना, इसी के किनारे पर जो है सिलिसेट महल का भी निर्माण करवाया गया था। तो इसका भी आप लोगों को जो है वो ध्यान रखना है। उसके बाद देखो भाई 7वां जयपुर टाइगर फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। 7वां जयपुर टाइगर फेस्टिवल जो है 11 से 14 दिसंबर 2025 को शिल्पग्राम जवाहर कला केंद्र जयपुर में इसका आयोजन किया गया था। इसका जो उद्घाटन है वो राज्यपाल हरिभाऊ कृष्णा वागड़े द्वारा किया गया। इसमें ये देखो भाई बाघ है ना, वीगन पेपर पर जो बाघ की फोटो बनाई है 100 साल तक खराब नहीं हुई। जो फोटो बनाई गई है 100 साल तक खराब नहीं होने वाली। ठीक है, फिर देखो भाई पिंक सिटी नेशनल लिटरेचर ड्रामा फेस्टिवल, इसका आयोजन 12 से 14 दिसंबर को
पिंक सिटी प्रेस क्लब जयपुर में किया गया। इसमें जो देश भर के जो प्रतिष्ठित लेखक है, साहित्यकार है, पत्रकार है, पर्यावरणविद है, रंगकर्मी, कला संस्कृति विशेषज्ञ, ये सब मिलकर इसमें भाग लेने वाले हैं। ठीक है, तो इसका भी आप लोगों को जानकारी रखनी है, ध्यान रखना है, क्योंकि ये परीक्षा में जो है पूछी जाने वाली जानकारी है। फिर देखो भाई, मिशन समृद्ध दीदी अभियान का शुभारंभ 12 दिसंबर 2025 से लेकर हुआ है ना। मिशन समृद्ध दीदी अभियान जो है, इसकी शुभारंभ तो 12 दिसंबर को हुआ, लेकिन ये कब तक चलेगा भाई? 10 जनवरी 2026 तक चलेगा। इसका जो संचालन है वो हमारे राजीविका द्वारा किया जा रहा है। इसमें स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं, इन्हें बैंक ऋण उपलब्ध करवाना, महिलाओं द्वारा संचालित उद्यमों को बढ़ावा देना और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल वित्तीय समावेशन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से मिशन समृद्ध दीदी का जो है वो हम कहेंगे शुभारंभ किया गया। फिर देखो भाई, वाटर शेड महोत्सव 2025 का राज्य स्तरीय शुभारंभ। वो वाटर शेड जो यात्रा चली थी, जिसमें फलोद जिला प्रथम स्थान पर रहा था, वो हमारी केंद्र सरकार की थी। अब हमारे वाटर शेड महोत्सव जो राज्य स्तरीय का शुभारंभ किया गया, इसका जो आयोजन है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के तहत किया गया। इसमें इसका जो शुरुआत है 13 नवंबर 2025 को है ना, कौन सा भाई? कोटा जिले की खैराबाद तहसील का कौन सा गांव भी, ध्यान रखना, गांव का नाम उड़वा गांव पूछा जा सकता है। इसमें मुख्य अतिथि हमारे मदन रावत थे, इनका भी आप लोगों को ध्यान रखना है। वाटर शेड महोत्सव 2.0। फिर देखो भाई, अगली जानकारी फिर क्या करिए, वेस्ट जोन रीजनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस, इसका जो आयोजन है 13 से 14 दिसंबर को जैसलमेर के अंदर किया गया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगाना इसके आगे, ये पूछी जाएगी आप लोगों को। वेस्ट जोन रीजनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस का आयोजन कब से कब तक किया गया भाई? 13 से 14 दिसंबर को जैसलमेर के अंदर। इसका जो आयोजन है वो राजस्थान हाई कोर्ट, राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी और नेशनल जुडिशियल एकेडमी के सहयोग से किया गया। हमारे जो भारत के मुख्य न्यायाधीश जो रहे हैं जस्टिस सूर्यकांत द्वारा इसका जो उद्घाटन किया गया। इसका जो थीम है, टेक्नोलॉजी के जरिए कानून का राज आगे बढ़ाना और अवसर और समस्याएं, जो इसकी मुख्य थीम रखी गई। इसका उद्देश्य न्याय प्रणाली को तकनीकी उपयोग को बढ़ावा देना, ई कोर्ट्स, डिजिटल ट्रायल और केस मैनेजमेंट की चर्चा की तकनीकों, चुनौतियों और इस पर समाधान करने के विचार के लिए जो है ये वेस्ट जोन रीजनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस का आयोजन 13 से 14 दिसंबर को जैसलमेर के अंदर किया गया। ठीक है भाई। उसके बाद देखो, उसके बाद नवाचार दिवस स्टार्टअप कॉन्क्लेव 12 दिसंबर 2025 को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में क्या मनाया भाई? नवाचार दिवस स्टार्टअप कॉन्क्लेव मनाया गया। आप लोगों को डेट पूछी जा सकती है भाई, नवाचार दिवस 12 दिसंबर, आप लोगों को ध्यान रखना है। किस थीम पर था भाई ये? नव उत्थान, नई पहचान, बढ़ता राजस्थान, हमारा राजस्थान। इसमें मुख्य अतिथि भजन लाल जी शर्मा थे। इन्होंने जो 333 जो चयनित स्टार्टअप थे, इनको 10.79 करोड़ रुपए की फंडिंग भी इसके दौरान प्रदान की गई थी। इसके आप ध्यान रखना भी, आई स्टार्ट में पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या 1.16 लाख से अधिक हो चुकी है और इसमें जो है डिजिटल कनेक्टिविटी, राज संपर्क 2.0 और ई मित्र हर गांव को सरकार से जोड़ने के उद्देश्य से ये लागू की जा रही है। फिर देखो भाई, राजस्थान डिजी फेस्ट का जो आयोजन है ये 4 से 6 जनवरी 2026 को जयपुर में किया जाएगा। इसमें युवाओं को तकनीक, उद्यमिता और वैश्विक साझेदारी के अवसर प्रदान किए जाएंगे। इसका जो विकास रथ है ये हमारे हरिश्चंद्र माथुर संस्थान से 50 विकास रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। ठीक है। इसमें जो है हम कहें कि बजट 2025-26 में भी इसकी चर्चा थी, उसके लिए 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। फिर देखो भाई, 12 जिले में बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत कार्यक्रम एवं 100 दिवसीय जन जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसका जो कार्यक्रम है ये जिला प्रशासन और महिला अधिकारिता विभाग के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। इसका जो उद्घाटन राजस्थान के राज्य जो प्रभारी मंत्री ओटाराम देवासी उनके द्वारा इसका आयोजन किया गया। उद्घाटन के मौके पर उन्होंने बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत जागरूकता को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और जो जिले भर में जागरूकता का संदेश फैलाएंगे। हम जानते हैं कि भारत राजस्थान को 2030 तक जो है बाल विवाह मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया। ठीक है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर देखो भाई, अगली जानकारी, हरियालो राजस्थान पर्यावरण कॉन्क्लेव, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना। ये कॉन्क्लेव आने वाले परीक्षाओं में 100% पूछी जाने वाली है कि हरियालो राजस्थान पर्यावरण कॉन्क्लेव का आयोजन कब किया गया? 18 दिसंबर 2025 को होटल मेरियंट जयपुर के अंदर। आयोजन करता तो राजस्थान राज्य प्रदूषण मंडल है। हमने पिछले नवंबर वाली क्लास में पढ़ा है कि राजस्थान राज्य प्रदूषण मंडल जो है ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक की सूचना देने वाले को जो है 15,000 रुपए की जो है हम कहें कि इनामी सूचना की भी घोषणा करी है। ये जो हरियालो राजस्थान पर्यावरण कॉन्क्लेव है इसका आयोजन 18 दिसंबर को होटल मेरियंट जयपुर में हुआ है। इसका जो उद्घाटन भजन लाल जी शर्मा ने किया, लेकिन इसका जो उद्देश्य है वो पर्यावरण संरक्षण एवं हरित विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य को शुरू किया गया। ये कॉन्क्लेव में राजस्थान की हरित व्यवस्था पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। इसमें मुख्यमंत्री द्वारा मेरी लाइफ सस्टेनेबल लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट पोस्टर का विमोचन किया गया। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी है, परीक्षा में सीधी सी पूछी जाने वाली जानकारी है, इसलिए इंपॉर्टेंट बनती है। फिर देखो भाई, सरस राज सखी राष्ट्रीय मेला का आयोजन 18 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026 तक
शिल्पग्राम जवाहर कला केंद्र जयपुर में किया गया था। इसमें राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद द्वारा आयोजित एवं ग्रामीण विकास भारत सरकार द्वारा प्रायोजित किया गया था। इसका जो उद्देश्य है वो महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाए गए हस्तकला, हैंडलूम, खाद्य पदार्थ, पारंपरिक वस्तुएं एवं ग्रामीण हस्तशिल्प को देश भर के दर्शकों को सामने प्रदर्शित करना है। फिर देखो भाई, राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन का आयोजन 19 दिसंबर को धौलपुर के अंदर किया गया। ये जानकारी पूछी जा सकती है कि राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन का आयोजन कब किया गया, तो ये धौलपुर के अंदर 19 दिसंबर 2025 को। इसमें मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा ने आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत हम कहें कि आउटीबिन पोर्टेबिलिटी का शुभारंभ किया और ऐसा करने वाला राजस्थान जो है देश का पहला राज्य बना। इसका भी आप लोगों को जो है ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत ही काम की जानकारियां, इंपॉर्टेंट जानकारियां आप लोगों को देखते हुए चलना। ठीक है, फिर देखो भाई, राजस्थान विधानसभा में राजस्थान युवा सभा का आयोजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगाना। इसके आगे आप लोगों से सीधा सीधा सा जो है परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक है, ये कुछ जानकारियां ऐसी है जो आप लोगों को सीधा सीधा सा परीक्षा में पूछ जाएगा। आप लोग इधर देख सकते हैं कि राज्य स्तरीय है ना, राज्य स्तरीय जो प्रबल कार्यक्रम हुआ, इसमें राजस्थान के 41 जिलों से 158 विद्यार्थी के है ना 158 विद्यार्थियों ने भाग लिया, जिसमें 41 जिला मेंटर शिक्षक, राज्य स्तरीय संदर्भ व्यक्ति एवं अधिकारी जो है इसमें भाग लेने वाले हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी बनती है, सीधी सीधी सी परीक्षा में पूछी जाएगी। राजस्थान स्कूली शिक्षा परिषद की ओर से जो है राजस्थान विधानसभा में राजस्थान युवा सभा का आयोजन किया गया। ठीक है, इसमें राजस्थान के सभी जिलों के 41 जिलों से 158 विद्यार्थियों का चयन किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत जुलाई 2025 में विद्यालय स्तर से हुई थी, फिर बाद में ब्लॉक स्तर पर, फिर जिला स्तर पर और फिर जो है विद्यार्थियों को राज्य स्तरीय मंच तक पहुंचाया गया। 9 से 12 तक जो है ये प्रबल कार्यक्रम चल रहा है और इस प्रबल कार्यक्रम का आप लोगों को ध्यान रखना, फुल फॉर्म ध्यान रखना भी, प्रोग्राम टू रिकॉग्नाइज एबिलिटी एंड बिल्ड टू एडेप्टिव लाइफ स्किल्स फॉर 21st सेंचुरी। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। 158 विद्यार्थी आप लोगों को जरूर ध्यान रखना, कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों। इसके बाद देखो भाई, इसके बाद हमसे करा राजस्थान शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता एवं शैक्षणिक प्रदर्शन को बढ़ाने के उद्देश्य से चार भागीय व्यापक कार्य की योजना एक तैयार करी। इस योजना के एक हिस्से के रूप में विद्यालयों के प्रदर्शन के आधार पर 3 श्रेणियां स्वर्ण, रजत और कांस्य वर्गीकृत किया जाएगा। यह वर्गीकरण छात्रों के परीक्षा परिणाम, शैक्षणिक प्रदर्शन, खेल उपलब्धियों जैसे मानकों के आधार पर जो है वो तैयार किया जा रहा है। ठीक है, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर देखो भाई, आप लोगों को पता ही होगा कि ध्यान रखना भाई, राजस्थान की जो जीवन रेखा कही जाने वाली इस अरावली पर्वतमाला को एक नई परिभाषा मिली है। 100 मीटर से कम पहाड़ी जो है वो राजस्थान में इस अरावली पर्वतमाला का हिस्सा नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर 2025 को मान लिया है कि अब अरावली पहाड़ियों को कानूनी पहचान ऐसे हिस्सों में होगी जिनकी ऊंचाई स्थानीय भूमि से मापे जाने पर कम से कम 100 मीटर हो, यानी केवल वे पहाड़ी इस पर्वतमाला का हिस्सा होगी जो 2100 मीटर ऊंचे हो, उन्हें अरावली माना जाएगा। 2100 नहीं, 100 मीटर से ऊंचे उन्हें अरावली माना जाएगा। क्या आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर मैं आप लोगों से सिर्फ ये कहना चाहूंगा दोस्तों कि हमारी राजस्थान में जो इस अरावली पर्वतमाला जो है, ये अरावली पर्वतमाला सिर्फ राजस्थान नहीं, अभी तो मैं कह रहा हूँ राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, इनके लिए ये बहुत ही एक प्रकार से हम कहेंगे एक जीवन रेखा का काम करती है। अगर ये अरावली पर्वतमाला नहीं हो तो हम कहें कि मरुस्थल जो है ये दिन ब दिन आगे बढ़ता जाएगा और ये सिर्फ हम कहें कि सिर्फ राजस्थान के लिए नहीं, अभी तो ये जो हमारे उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, इन जिलों के लिए एक प्रकार से मरुस्थलीकरण की जो क्रिया है वो शुरू हो जाएगी। मैं आप लोगों से सिर्फ ये मेरी एक है ना एक प्रकार से मेरी अगर आवाज है तो सिर्फ ये है कि भारत की सबसे हम कहें कि भारत की सबसे ऊंची पर्वतमाला हिमालय पर्वतमाला हो सकती है, लेकिन भारत की सबसे पुरानी जो पर्वतमाला है वो हमारी अरावली पर्वतमाला है। इस हमारी अरावली पर्वतमाला के अंदर मतलब ऐसी ऐसी देखो, आपको इसके हम जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं, भूगोल पढ़ते हैं, तो हम सबसे पहले चीज ये पढ़ते हैं कि अरावली पर्वतमाला की विशेषताएं क्या क्या है। अरावली पर्वतमाला जो है खनिजों में सबसे समृद्ध मानी जाती है। ठीक है, अरावली पर्वतमाला जो है इसे हम कहें कि जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को अधिकांश नदियों का उद्गम इसी अरावली पर्वतमाला से मिलता है। ये सारी वनस्पतियाँ जो है, सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी आपको इसी अरावली पर्वतमाला में मिलेगी। सबसे ज्यादा जनजातियां इसी अरावली पर्वतमाला में निवास करती है। ठीक है, सबसे ज्यादा आपको जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, वो आपको इसी अरावली पर्वतमाला में मिलने वाले हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी है जो हम कहें कि अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है अभी 100 मीटर से ऊंची जो 100 मीटर से कम पहाड़ियां वो अरावली पर्वतमाला की श्रेणी में नहीं आएगी। तो भाई अरावली पर्वतमाला जो है ये आप देखो तो सही कि इसका निर्माण हिमालय से भी पुराना हुआ है। तो अगर इतनी पुरानी कोई पर्वतमाला तो सिंपल सी बात है भाई वो आज के टाइम में उसकी ऊंचाइयां घट जाएगी। अब बहुत कम पहाड़ियां, लगभग 10% पहाड़ियां ऐसी बचेगी जिनकी ऊंचाई 100 मीटर से ऊपर हो, बाकी ज्यादातर पहाड़ियां 100 मीटर से नीचे हैं। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उनको अरावली नहीं माना जाएगा, है ना, क्योंकि एक प्रकार से है ना वो तो खैर
है ना? एक सरकार को भी सोचना चाहिए कि ये सिर्फ एक राज्य के लिए नहीं बल्कि एक राज्य की भावनाओं के साथ जुड़ी हुई इस अरावली पर्वतमाला से कम इस प्रकार के निर्णय नहीं ले जो कि लोगों की भावनाओं को आहत पहुंचाए, क्योंकि ये सिर्फ एक पर्वतमाला नहीं है, ये राजस्थान के लोगों का एक अभिन्न अंग है। ये हम कहेंगे महाराणा प्रताप से लेकर आज तक के जो हम कहेंगे जीवन शैली का अरावली पर्वतमाला एक विभिन्न हिस्सा बन चुकी है। हमारे राजस्थान में हम कहेंगे ये जो बनास है, लूणी, इन सब मुख्य पर जो नदियां, इन नदियों का जो संगम है वो हमारी इस अरावली पर्वतमाला का रहने वाला है। क्योंकि अरावली पर्वतमाला सिर्फ राजस्थान ही नहीं अपितु ये एक प्रकार से पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी समृद्ध एक प्रकार से एक विरासत होने वाली है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, इन चीजों के बारे में हमको समझना है। फिर देखो भाई, सुनील शर्मा जो राज्य सूचना आयोग के अंदर सदस्य नियुक्त हुए हैं, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। और हमारे अभी वर्तमान में सूचना आयुक्त कौन है भाई? मोहनलाल जी लाठर है। फिर हमारे कुछ नए कुलगुरु की नियुक्ति करी। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के कुलगुरु डॉक्टर राजेंद्र बाबू दुबे को नियुक्त किया गया है। फिर ये डॉक्टर जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय के हम पहले माह में भी पढ़ चुके हैं, प्रोफेसर मदन मोहन झा को नियुक्त। फिर राजस्थान सरकार ने 3 नई नीतियों को और मंजूरी दे दी है। 3 नीतियां एक बार देख लो भाई, 3 दिसंबर को 3 नीतियां कौन कौन सी भाई? एक तो हमारे नॉन रेजिडेंट राजस्थान पॉलिसी है, क्या आप लोगों को जानकारी पढ़ लेनी है, जैसे कोई विशेष जानकारी नहीं है। उसके बाद राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी है, इसका भी आप लोगों को पढ़ लेना है। इसमें देखो भाई 1 करोड़ तक का ऋण दिया जाएगा 6%, 1 से 2 करोड़ तक का ऋण है 4% ब्याज अनुदान पर दिया। सिर्फ ये हमारे काम की जानकारी। इसके अलावा एक राजस्थान पर्यटन नीति 2025 और है, इसमें भी आप लोगों को जानकारियां पढ़ लेनी है। ठीक है, उसके बाद देखो भाई स्किट शूटर। अब आते हैं हम खेल खिलाड़ी के अंदर। खेल खिलाड़ी में देखो स्किट शूटर कौन है भाई? सरोज खान, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप शॉर्ट गन के अंदर राजस्थान के स्किट शूटर सरोज खान ने जो है स्वर्ण पदक जीता है। फिर हमारे राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब जो RUFC, इसने सिक्किम के प्रतिष्ठित गवर्नेंस गोल्ड क्लब में राजस्थान ने पहली बार हिस्सा लिया। राजस्थान ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जो है चैंपियन बनने का भी गौरव प्राप्त किया है। उसके बाद देखो भाई, हाँ, उसके बाद हमसे क्या कर रहा है कि इस फाइनल मैच में राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने ताकतवर सर्विसेज FC टीम को जो है उसने 1-0 से पराजित किया। 19वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड मंजूरी जो जम्बूरी है 23 से 29 नवंबर को लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर आयोजित की गई। इसमें राजस्थान ने सभी प्रतियोगिता में A ग्रेड हासिल करते हुए स्काउट और गाइड दोनों विंग में प्रथम स्थान हासिल किया। सर्वोच्च पुरस्कार चीफ नेशनल कमीशन फ्लैग और शील्ड दोनों प्राप्त किए। ठीक है, इसका भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद देखो भाई कटरा जम्मू के अंदर जो दूसरी लेक्रोज फेडरेशन कप जो हुई है, इसमें पुरुष वर्ग ने है ना, पुरुष वर्ग की टीम ने राजस्थान टीम ने गुजरात को पराजित किया। इसमें टीम कप्तान कौन थे भाई? मोहनलाल गमेती। और महिला वर्ग में राजस्थान ने हरियाणा को पराजित किया। इसमें महिला टीम की कप्तान कौन थी भाई? सुनीता मीणा। इनका भी आप लोगों को दोनों का ध्यान में रखना है। फिर देखो भाई हमारे जो गौरव साहू है, गौरव साहू का संबंध राजस्थान के उदयपुर जिले से है। इन्होंने 59 किलोग्राम कैटेगरी में भाग लेते हुए स्पोर्ट में 230 किलो में बेंच प्रेस में स्क्वाट में तो 230 किलो और बेंच प्रेस में 112.5 किलो वजन उठाकर 2 रजत पदक जीते। डेडलिफ्टिंग 232.5 किलो में इन्होंने कुल 575 किलो वजन उठाकर कांस्य पदक भी हासिल किया और सीनियर वर्ग में इनका पहला पदक होने वाला है। फिर हमारे बैडमिंटन खिलाड़ी जोधपुर के संस्कार सारस्वत जो है, इन्होंने BWF सुपर 100 टूर्नामेंट जीतने वाले राजस्थान के पहले खिलाड़ी बन चुके हैं। इस टूर्नामेंट में कम से कम 50 से कम रैंकिंग के ना दिग्गज खिलाड़ियों को इन्होंने हराकर 384 रैंक के साथ में इन्होंने जो है खिताब जीता। फिर हमारे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में वनेश शर्मा जो है, इन्होंने कयांकिंग के अंदर मोहनलाल सुखाड़े यूनिवर्सिटी की तरफ से खेलते हुए 100 मीटर की स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। उसी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के अंदर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के जो राष्ट्रीय राइफल शूटर जो है ख्वाहिश शर्मा हमारे सिकर की रहने वाली है, इन्होंने 50 मीटर राइफल स्पर्धा में रजत पदक जीता है। तथा JNDU के शूटर युवराज सिंह ने 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। दोनों का ही हमको जानकारी जो है इंपॉर्टेंट हमको ध्यान में रखनी है। फिर हमारे बाड़मेर की जो सुनीता चौधरी है, बाड़मेर हमारे जालोर की सुनीता चौधरी ने बाटू में इंटरनेशनल ओपन कंपटीशन में स्वर्ण पदक जीता है। केसर पारिक जो है, इन्होंने एथलेटिक के अंदर इनका संबंध पैरा बैडमिंटन खेल। फिर हमारे कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद उदयपुर को वाटर स्पोर्ट्स हब बनाने के उद्देश्य से फतेह सागर झील के अंदर जो है कायाकिंग और कैनाइकिंग जो है स्थायी केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान हम कहें कि उदयपुर को वाटर स्पोर्ट्स हब बनाने के लिए फतेह सागर झील के अंदर कयाकिंग और कैनाइंग स्थायी केंद्र की विकसित स्थापना की जाए। फिर राजस्थान ट्रेवल एंड फेयर जो है 9 से 11 जनवरी 2026 को जयपुर के अंदर आयोजित हो। 7 दिसंबर 2025 को सशस्त्र सेना दिवस के अवसर पर जयपुर के अल्बर्ट हॉल में जो है थल सेना की दक्षिणी पश्चिमी कमान की ओर से सैनिकों की वीरता और बलिदान के सम्मान में ऑनर रन मैराथन का आयोजन किया गया। सभी जिलों के उत्पादों को एक स्थान पर प्रदर्शित करने के लिए प्रधानमंत्री एकता मॉल का निर्माण जयपुर के अंदर किया जा रहा है।
ध्यान रखना भाई, प्रधानमंत्री एकता मूल कहाँ बन रहा है भाई? जयपुर के। जयपुर जिले के सांगानेर में पहला राजकीय विधि महाविद्यालय बनने जा रहा है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने ब्रजमोहन द्विवेदी द्वारा लिखित 3 पुस्तकों मेरी इर्द गिर्द, मरुधरा वाणी और लाल सोट का इतिहास जो है, इन पुस्तकों का भी इन्होंने विमोचन किया है। उसके बाद देखो भाई, उसके बाद हमसे कह रहा जो मनस्वी अग्रवाल है, मनस्वी अग्रवाल जो है, इन्होंने अंटार्कटिका में सबसे ऊंची पर्वत चोटी पर तिरंगा फहराया। फिर हमारे है ना जो डॉक्टर है ना डॉक्टर विनय बाणावत, जिन्हें करेंसी मैन के नाम से जानते हैं, इन्हें नेल्सन मंडेला ग्लोबल बिलियंस अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। महर्षि दयानंद सरस्वती की निर्माण स्थली, ध्यान रखना भाई, दयानंद पेरोनामा कहाँ बनेगा भाई? हम जानते हैं एमडीएसयू यूनिवर्सिटी कहाँ है, तो ये वहीं पर दयानंद पेरोनामा का निर्माण भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर 15 दिसंबर 2025 को जयपुर के जवाहर कला केंद्र में राज्य स्तरीय प्रदर्शनी कार्यक्रम का आयोजन किया। वहीं पीएम सूर्यघर में रूफटॉप सोलर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने में राजस्थान देश में 5वें नंबर पर। ये हमारे दोस्तों 20 दिसंबर है ना, 20 दिसंबर 2025 तक का जो करंट अफेयर्स है कंप्लीट होता है। बहुत ही शानदार व्यवस्थित तरीके से आप लोगों को पीडीएफ उपलब्ध करवाई गई है। और हम कहें कि अगर ये पीडीएफ आपने अभी तक नहीं लिए तो आप अभी हमारे गुरुदेव क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, और वहीं से जो आप है हमारे गुरुदेव क्लासेस की ऐप से पीडीएफ के साथ में आप लोगों को जो टेस्ट सीरीज है वो भी निःशुल्क रूप से उपलब्ध करवाई जा रही है। तो आपको दोनों ही जो चीज़ें हैं वो आपको ऐप में मिल जाएगी। ठीक है, कोई साथी ऐसा हो जिसने अभी तक हमारे गुरुदेव क्लासेस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन करना, हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। क्लास अगर आपको पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। थोड़ा सा ऐसे है कि थ्योरी टाइप की थी तो फिर थ्योरी के हिसाब से पढ़ानी पड़ती, बाकी चीज़ें बहुत लंबी हो जाती है। लेकिन अब मैं 1 जनवरी के आसपास एक ऐसी क्लास लाना चाह रहा हूँ जिसमें जुलाई से लेकर अगस्त तक का जो करंट अफेयर्स है, जुलाई से लेकर दिसंबर तक का जो करंट अफेयर्स है, बहुत व्यवस्थित पीपीटी, एमसीक्यू और हम कहें कि महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ में एक ही क्लास में आप लोगों को, चाहे 3 घंटे क्लास चलो, चाहे 4 घंटे चलो, चाहे 5 घंटे चलो, एक ही क्लास में हम जुलाई से लेकर दिसंबर तक का जो करंट अफेयर्स है, बहुत महत्वपूर्ण जो तथ्य है उनको विशेष रूप से हम चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज की इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में कल शाम को 5 बजे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।